नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। ग्वालियर में शुक्रवार की शाम रूप सिंह स्टेडियम का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक शख्स ने अपनी पत्नी को मारी, एक के बाद एक 4 गोलियां। गोलियों की आवाज और सरेआम हत्याकांड से इलाके में मच गया कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हत्यारे ने तान दी पिस्तौल। पुलिस वालों ने जान पर खेलकर किया युवक को गिरफ्तार। आइए देखते हैं एक शादीशुदा कपल के बीच की ये खूनी दास्तान। ग्वालियर में युवती की गोली मारकर हत्या। सनकी शख्स ने पत्नी को गोलियों से भूना। लाश के पास हथियार लेकर बैठा रहा कातिल। बीच सड़क पर सिर्फ रे पति की सनक। एमपी का ग्वालियर दिन दहाड़े गोलियों से दहल उठा, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। दावा किया जा रहा है कि सनकी शख्स ने अचानक युवती को रोककर उसके चेहरे पर गोलियां चलाई। वारदात के बाद मौके से भागने के बजाय युवती के पास बैठा रहा कातिल। घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो युवक कनपटी पर वही कट्टा रखकर धमकी देने लगा। पुलिस को देखकर भी आरोपी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने पुलिस कर्मियों पर भी पिस्टल तान दी और उन्हें पीछे हटने की धमकी देने लगा। पुलिस टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसकी पिस्टल जब्त कर ली। दरअसल रूप सिंह स्टेडियम रोड पर शुक्रवार को सरेआम एक युवक अरविंद परिहार ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र में हुई, जब आरोपी युवक ने युवती के चेहरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वो दहशत मचाता रहा। इस बीच ग्वालियर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे घेरा और पकड़ लिया। सनसनीखेज मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस दिल दहला देने वाली वारदात में आरोपी ने सरेआम चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि वायरल हो रहा वीडियो जांच का एक अहम हिस्सा है, जो आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करता है। फिलहाल पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ये रिपोर्ट न केवल मौत के सही कारण की पुष्टि करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि महिला को कितनी गोलियां लगी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है, ताकि हत्या के पीछे का मकसद और पूरी साजिश का खुलासा हो सके। देखिए, अभी जो घटना संज्ञान में आई है, बेसिकली जो इंजर्ड लड़की है जिसको गनशॉट इंजरीज लगी हैं, काफ़ी सीरियस कंडीशन में पुलिस ने अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है।
पीड़ित अभी सर्वाइव कर रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस घटना में जो आरोपी है वो अरविंद है। अरविंद बेसिकली पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से कार्रवाई करते हुए, प्रभावी कार्रवाई करते हुए फायर आर्म के साथ में मौके से ही कस्टडी में लिया है। आपस में दोनों के विवाहित परिवार होने के बावजूद भी, दोनों के पति पत्नी सर्वाइव होने के बावजूद भी इलीगल तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। संभवतः उसी कारण से घटना होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में आए। थैंक यू। पुलिस ने आरोपी को काफी मशक्कत के बाद फिलहाल गिरफ्तार तो कर लिया। इस गोलीकांड में आरोपी की पहचान अरविंद परिहार के रूप में हुई, जो एक ठेकेदारी का काम करता था। वहीं महिला की पहचान उसकी पत्नी नंदनी परिहार के रूप में हुई है। मामले में सामने आया कि अरविंद पहले से शादीशुदा है, बावजूद इसके उसने नंदनी परिहार से झूठ बोलकर शादी की थी। नंदनी ने 9 सितंबर को अरविंद के खिलाफ एसपी ऑफिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि वो पहले से विवाहित है और बच्चों का पिता भी है। नंदनी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस बात का विरोध करने पर उस पर पहले भी हमला किया गया है। वहीं आरोप यह भी है कि 10 महीने पहले कार से अरविंद ने नंदनी और उसके बेटे मां को कार से कुचलने की कोशिश की थी, जो मामला उच्च न्यायालय में दर्ज है। साथ ही अरविंद पर नंदनी की फर्जी अश्लील फोटो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या सड़कों पर इस प्रकार के शैतान घूमते रहेंगे? क्या नंदिनी को न्याय मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। झांसी से भी सामने आई है एक सनसनीखेज वारदात, जहां एक पति ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर पत्नी को चाकू मारकर कर दिया लहूलुहान। इससे पहले भी गोली मारकर की थी जान लेने की कोशिश। पति पत्नी के बीच कोर्ट में चल रहा है तलाक का मुकदमा। वहीं आगरा में टीचर्स ने किया शर्मनाक काम। शिक्षा के मंदिर में रंगरेलियां मना रहे थे सरेआम। दोनों का प्रेम प्रसंग देखकर हर कोई रह गया हैरान। यूपी के झांसी जिले में एक बार फिर पारिवारिक कलह से विवाद ने खौफनाक चेहरा सामने आया। गठौरा थाना क्षेत्र में 27 साल की ब्यूटिशियन सफीना नाम की महिला पर उसके पति ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर चाकू से हमला कर दिया। चेहरे और गर्दन पर वार होने से सफीना गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सफीना की शादी करीब 4 साल पहले शनि से हुई थी। थाना गरोठा क्षेत्र अंतर्गत शाम 6 बजे शनि राइन पुत्र कयूम, जो मंगरानीपुर का रहने वाला है, उसने अपनी पत्नी सफीना पुत्री बाबू खां पर उसके ब्यूटी पार्लर इंदिरा नगर गरोठा में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया है, जो झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। पूर्व से पति पत्नी का विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला पर इससे पहले भी पति ने जान से मारने का इरादा किया था। तब उसने महिला पर गोली चला दी थी, जिसके बाद महिला खौफ की वजह से मायके में रहना मुनासिब समझा और वहीं रहने को मजबूर हुई। लेकिन दरिंदे पति पर एक बार फिर दरिंदगी सवार हुई तो फिर महिला की ब्यूटी पार्लर पर आ धमका और वहीं गोली चला दी। महिला गंभीर रूप से जख्मी थी, काफी इलाज के बाद ठीक हुई। इस वारदात का पूरा केस न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद फिर 12 सितंबर की शाम सफीना अपने ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, तभी शनि वहां पहुंचा और अचानक हमला कर दिया। चाकू से किए गए वार के कारण सफीना खून से लथपथ हो गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आरोपी की तलाश करने लगी। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद महिला की बहन ने बताया कि आरोपी ने पहले भी बहन पर गोली चला दी थी और इस बार उसने जान से मारने के इरादे से चाकू से हमला किया। पुलिस ने बताया कि सफीना झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं आगरा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यूपी के आगरा में शिक्षा के मंदिर में प्रेम प्रसंग की पाठशाला प्रारंभ हो जाए तो क्या कहेंगे। वैसे तो तमाम मामले सामने आए हैं जहां शिक्षा के मंदिर में रंग रैलियां मनाते हुए कई लोग दिखाई दिए। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया गया। अब नया मामला अध्यापक अध्यापिका के प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की और टीम के सामने स्कूल के बच्चों ने पूरा खुलासा किया। मामला ब्लॉक खंडौली के क्षेत्र के एक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में अध्यापक अध्यापिका प्रेम लीला में मगन हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, सिर्फ अपना प्रेम प्रसंग शुरू कर देते हैं। काफी दिनों से प्रेम लीला की चर्चाएं गलियों में गूंज रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एकत्र होकर शिक्षा विभाग अधिकारियों से की। स्कूल में शिक्षा विभाग की टीम पहुंची और मामले की जांच की तो पूरा खुलासा सामने आ गया। स्कूल में पढ़ने आए छोटे छोटे बच्चों ने भी अध्यापक अध्यापिका के प्रेम प्रसंग की कहानी सभी के सामने रख दी। दावा किया जा रहा है कि अगर बच्चे कुछ कहते तो उन्हें अध्यापक मारते पीटते और टीसी देकर भगाने की बात कहते हैं। शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर ग्रामीणों के सामने बच्चों से जानकारी की तो बच्चों ने पूरी हरकत की कहानी उनके सामने रख दी। अब इन शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाले अध्यापक अध्यापिका के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अध्यापक बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जो प्रेम लीला में मगन रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार के गया से सामने आई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात, जहां एक मजदूर को पीट पीट कर उतार दिया गया मौत के घाट। एक हैवान मानवता की तमाम हदें कर गया पार। उसकी इस हरकत से हर कोई है हैरान। मृतक के परिजन पूछ रहे हैं सवाल, कब मिलेगा उन्हें इंसाफ। बिहार के गया में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है, जहां जब जिस वक्त दबंग चाहते हैं पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। ना बदमाशों को कानून का खौफ, ना पुलिस का इकबाल कायम रहा। देखिए कैसे एक युवती चीख चीख कर रो रही है, क्योंकि दबंगों ने युवती के पिता को लाठियों से जमकर पीटा और तब तक पीटा जब तक उनकी सांसें थम न गईं। और ये सब कुछ हुआ युवती के सामने। सवाल ये है कि क्या बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है? घटना बिहार के गया जिले की है, जहां एक गरीब मजदूर को दबंगों ने पहले घेर लिया, फिर लाठी डंडों से पीटना शुरू किया। मजदूर चीखता रहा, बदमाश पीटते रहे। मजदूर गुहार लगाता रहा, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं रहा। मजदूर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन जालिमों को तरस नहीं आया, बल्कि उस पर गालियां देते रहे, लाठियां बरसाते रहे और गरीब को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, मृतक की बेटी मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन दबंगों का खौफ इस कदर था कि कोई आसपास भटकने को तैयार नहीं था, क्योंकि दबंगों की इस इलाके में दबंगई सरेआम चलती है। पीड़िता पिता को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था और इंसानियत शर्म से झुकी जा रही थी, क्योंकि बच्ची की चीख पुकार फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था।
पापा हमारे लेबर मजदूरी में खड़ते थे। क्या हो गया उनके साथ? पापा हमारे काम कर रहे थे तो सेटरिंग गिरा रहे थे, तो वो औरत को उतना चोटो नहीं लगा। हमारे पापा इलाज भी करवा दिए, हाथ जोड़ के सबसे माफी भी मांगे, और तैयो नहीं कोई छोड़ा, सब जान मार दिया मिल के। मृतक की बेटी संगीता कुमारी ने आरोप लगाया कि पड़ोस के लोग उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी। उसने बताया कि पास में एक 2 मंजिला मकान का निर्माण चल रहा था, उसी में उसके पिता मजदूरी कर रहे थे। ढलाई की शटरिंग खोलते वक्त एक पटरा गिरकर पड़ोस के घर में जा गिरा। उस घर के एक महिला को हल्की चोट लग गई, जिसके बाद मजदूर ने माफी भी मांग ली। लेकिन इस बात पर पड़ोस के सुरेंद्र लालू और योगेश नाम के दबंगों ने एकजुट होकर पीटना शुरू किया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मगध मेडिकल अस्पताल में मृत्यु हो गई। संगीता ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान बनाए गए कागजों में एक्सीडेंट और पॉइजनिंग का जिक्र किया गया है, जबकि सच ये है कि उसके पिता की मौत मारपीट से हुई है। उसने कहा कि विपक्षी लोग मामले को मैनेज करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन के द्वारा आवेदन दिया जाएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सेंटिंग का तो गिरा रहा था, तो उछाट के तो लग गया थोड़ा सा, तो उसके बाद इलाज भी करा दिया, माफी उफी मांगा, उधर से सब आया और इसको पूरा आड़े मुके, और उसके बाद बांसवा रखल था, उसी बांसवा से मारा सब, और इलाज कराते कराते हम मर गए। एक तो मजदूर की पीट कर हत्या, उस पर पुलिस का असंवेदनशील रवैया, तो सवाल उठता है कि आखिर मृतक के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। लचर कानून व्यवस्था से और कितने गरीबों की दबंग जान लेते रहेंगे। क्या कानून का पालन करने वाले दबंगों के सामने असहाय नजर आ रहे हैं? बहरहाल अब देखना होगा कि क्या मृतक के परिवार को इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।